बहुत दुर्लभ संयोग बन रहा है, एक ही दिन 2 व्रत पड़ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, लोग कैसे करें? तो बात तो सही है कि एक ही दिन 2 पूजा का प्रारंभ हो रहा है और वो दिन है 17 सितंबर 2024, क्योंकि इस दिन विश्वकर्मा पूजा के साथ साथ अनंत पूजा भी मनाया जाएगा। अनंत पूजा जो होता है वह चतुर्दशी के दिन होता है, इसलिए इसका नाम अनंत चतुर्दशी भी हम लोग कहते हैं। अनंत चतुर्दशी में भगवान अनंत की पूजा होती है। भगवान अनंत कौन है? तो भगवान अनंत है स्वयं विष्णु भगवान। अनंताय रूप में उन्होंने अपना आगमन धरती पर किया, तो इसलिए उन्हें अनंत भगवान के भी नाम से जाना जाता है और अनंत पूजा हम लोग उन्हीं के नाम पर करते हैं। इस दिन अनंत भगवान विष्णु भगवान के रूप में जो मौजूद हैं, इनके साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के साथ साथ इस दिन शेषनाग और यमुना, इसके साथ साथ समुद्र मंथन में समुद्र देवता की भी पूजा होती है। क्योंकि जब पूजा होती है तो इसमें पूछा जाता है पंडित जी अपने जजमान से कि अनंत भगवान भेटलहा, तो कहाँ मिले अनंत भगवान? तो क्षीर समुद्र में अनंत भगवान को ढूंढा जाता है कि भगवान मिले। तो यह कैसे प्राप्त होता है? तो समुद्र मंथन से। जैसे ही समुद्र मंथन हुई थी उसमें अमृत और विष दोनों की प्राप्ति हुई थी। उसी प्रकार ये जो अनंत भगवान में है, तो इसमें अमृत रूपी कलश की प्राप्ति जो अनंत भगवान के मंथन से, पूजा पाठ से ये प्राप्त हुआ। तो भगवान का जब भजन नहीं करेंगे तो अमृत रूपी कलश हमें नहीं मिलेगा। तो बिना भजन से कुछ नहीं होता। तो इसके लिए जो अनंत पूजा है वो 17/9/2024 भाद्र माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इसका जो समय है वह जो 1:14 दिन में 16/9/2024, फिर से ध्यान से सुनिए कि अनंत पूजा जो होता है यह भाद्र माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को होता है। तो चतुर्दशी तिथि जो है वह 1:14 दिन में 16 सितंबर 2024 को ही प्रवेश कर जाता है और 17/9/2024 को चतुर्दशी तिथि 11:07 सुबह तक ही रहेगा। शास्त्र कहता है जिसका उदय उसका अस्त, और इसलिए उदय और अस्त को ध्यान में रखते हुए 17 तारीख को ही अनंत चतुर्दशी अनंत पूजा मनाया जाएगा। जहाँ तक इस पूजा का शुरुआत की समय है, यह सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि आपके पास दिन भर का समय नहीं है। आपको 11 बजे से पहले यह पूजा को समाप्त कर लेना है, पूजा को कर लेनी। इसमें जो पूजा होती है, कथावाचक कथा पढ़ते हैं, भगवान अनंत की पूजा होती है। इसमें साथ साथ एक धागे का सबसे बड़ा ही महत्व है। जो धागा कच्चे धागे होता है, इस धागा में 14 गांठ बनाया जाता है। इसलिए यह चतुर्दशी तिथि को मनाया गया है, क्योंकि यह अनंत भगवान के 14 गांठ का महत्व है। और वह जो धागा रूपी अनंत है, उस अनंत को हम लोग अपने दाहिने हाथ की भुजा में उसको बांधते हैं पूजा अर्चना के बाद। तब तक हम लोग उपवास ही रहते हैं। उपवास के बाद अनंत भगवान बांधने के बाद हम लोग अपना सात्विक भोजन करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, इन सब की पूजा अर्चना करने के बाद प्रार्थना करते हैं
कि हमें दीर्घायु योग प्रदान करें, हमारे बच्चों को दीर्घायु योग प्रदान करें। माता लक्ष्मी को कहते हैं कि हमारा घर धन धान्य से भरा रखो, हमारे घर में किसी भी बात की कमी ना हो। तो ये अनंत भगवान में अनंत को बांध करके हम लोग भगवान अनंत की पूजा करते हैं। अब जहाँ तक है कि यह दिन में हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, इस अनंत को बांधने के लिए ओम अनंताय नमः यह मंत्र पढ़ करके हम लोग अनंत को बांध लेते हैं। अब इस दिन में एक और पूजा है जिसे हम लोग विश्वकर्मा पूजा भी कहते हैं। विश्वकर्मा पूजा क्यों इसी दिन मनाया जाता है या कब मनाया जाएगा, इसका एक विधान है। कहता है सूर्य जो है यह 12 राशि में प्रत्येक माह भ्रमण करती है। सूर्य एक राशि पर 30 दिन रहता है। सूर्य वर्तमान में वह सिंह राशि पर है और जब यह कन्या में प्रवेश करेंगे उसी दिन जो है विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। तो सूर्य कन्या राशि पर कब जाएंगे? सूर्य कन्या राशि पर 16 तारीख को ही प्रवेश कर जाते हैं। कब? रात्रि 7:47 में। तो रात्रि में विश्वकर्मा पूजा करने का प्रावधान नहीं है। रात में विश्वकर्मा पूजा नहीं किया जाता। यह कब किया जाता है? तो दिन में। तो दिन जो होगी वह, मैंने आपको कहा कि यह जो है विश्वकर्मा पूजा जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं और संयोगवश इसी दिन जो है